हेलो एवरीवन, दिस साइड विराट कुमावत, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। यस गाइस, पब्लिक स्पीकिंग की क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आप अपने स्टेज फियर को कैसे कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। सो बने रहिएगा हमारे साथ में अंत तक और अंत तक आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकती है। सो चलिएगा, इस बिना किसी रुकावट के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट होती है टू परसुएड समथिंग, टू इन्फॉर्म समथिंग, टू इम्प्रेस, टू इन्फ्लुएंस। मतलब लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या आप लोगों के साथ में कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कुछ कन्वे करना चाहते हो। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर पब्लिक स्पीकिंग को आप अच्छा बनाते हो, इस आर्ट को अगर आप मास्टरी करते हो, इस आर्ट को अगर आप सीखते हो, तो आप भी ऑडियंस के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो और अच्छे से एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। तो आप भी सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है। अगर आप इसके अंदर मास्टरी कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग से आपको पर्सनल लेवल पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो फर्स्ट होता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ता है आपका। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। सेकंड है बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ही अच्छा बनाती है। आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिटिकल आप बनते हो, जितने ज़्यादा आपकी थिंकिंग क्रिटिकल बनती है, आप और भी ज़्यादा लाइफ में ग्रो करते हो। सो अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छा बनाना है तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसको मास्टर कर लीजिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप ही बिल्ड होने लगेगी। थर्ड बात करते हैं डेवलप पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अगर आपको लोगों से अच्छे तरीके से बात करना आता है, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हो, जो बात आप कहना चाहते हो वो आप अच्छे से अपनी ऑडियंस के साथ डिलीवर कर पाते हो, तो ये सारी बातें दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। इसीलिए आपको बहुत अच्छा लगता है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है वहाँ पे। आप भी अच्छा फील करते हो जब आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है, आपकी ऑडियंस आपको समझती है, तब आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल लेवल पर बेनिफिट करती है। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। प्रोफेशनल लेवल पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग का उसमें क्या क्या रोल होता है। सबसे बड़ा पहला जो आपको एडवांटेज मिलता है इसके अंदर, करियर ग्रोथ। आपका जो करियर है वो नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट होता है। आपके करियर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का अहम रोल होता है। आप लोगों को समझना शुरू करते हो और आप पब्लिक स्पीकिंग की वजह से बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हो विद लीडरशिप। आप अच्छे से एक लीडर भी बनते हैं और लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन भी बिल्ड करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप लोगों को हैंडल करने लगे, पब्लिक स्पीकिंग में आपने मास्टरी बना ली, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, तो आपका प्रमोशन आपकी कंपनी में भी फिक्स है। यानी कि वहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करते हो। थर्ड चीज़ आती है बिल्ड कॉन्फिडेंट इमेज। यानी कि ये लोगों के माइंड में एक कॉन्फिडेंट इमेज क्रिएट करती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट इमेज क्रिएट करती है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप पर और लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छी स्किल है गाइस। ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो आपको पब्लिक स्पीकिंग की वजह से मिलते हैं। फोर्थ बात करते हैं नेटवर्किंग की। गाइस, नेटवर्किंग एक बहुत ही बड़ी पावर है। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये इसीलिए कहते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और अगर वो सबसे बड़ी दौलत है, अगर उसको कमाना है आपको, तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो तो आप अच्छे से नेटवर्किंग बिल्ड कर पाते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप जब लोगों से कनेक्ट करते हो, आप लोगों को सिखाते हो, कुछ नॉलेज देते हो, कुछ स्प्रेड करते हो, आप वैल्यूएबल चीज़ें आप डिलीवर करते हो ऑडियंस के साथ में,
तो अच्छे अच्छे लोग आपसे कनेक्ट होते जाते हैं, आपकी सेल्फ ब्रांड बिल्ड होने लगती है। एक बहुत बड़ी पावर है गाइस नेटवर्किंग। अगर आपने एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया ना, तो उसके बेस पर आप कोई सा भी बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हो। ये पावर है नेटवर्क की। अब पब्लिक स्पीकिंग 3 अहम मुद्दों पर टिकी हुई है, जिसको हम 3 V's अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका वोकल आता है, सेकंड आपका वर्बल आता है और थर्ड आपका विजुअल आता है। एक के बाद एक देखते हैं हम। फर्स्ट आता है वोकल। वोकल यानी आपकी आवाज, आपका टोन, आपका पिच, आपका वॉल्यूम, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस पिच में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेप रिकॉर्डर को चलाकर छोड़ दिया और स्मूथ एक ही वॉल्यूम में बोला जा रहा है, ना तो कोई पोज लिया, ना कोई जहाँ पे पोज लेना था वहाँ पे पोज नहीं लिया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। आपका पिच बहुत मैटर करता है, आपकी टोन बहुत मैटर करती है, कब आपको वॉल्यूम को डाउन करना है, कब अप करना। अगर इसका नॉलेज नहीं है ना, तो लोगों को इरिटेशन होगा और लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। सेकंड बात करते हैं वर्बल की, कि आप लोगों को कहना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू कन्वे विद योर ऑडियंस। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके वर्ड्स, आपके कम्युनिकेशन, आपका कंटेंट और एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है आपकी कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बता रहे हो उस चीज़ को, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, क्या ऑडियंस को वो समझ में आ रही है। तीसरा आता है कंटेंट, यानी कि कंटेंट आपने समझा है अच्छे तरीके से, अच्छे से डिज़ाइन करना है कंटेंट को। जो आपका कंटेंट है आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए और उस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हो कि नहीं, वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तभी ऑडियंस आपके साथ में रुकेगी। थर्ड बात करते हैं विजुअल की, मीन्स आप किस तरीके से दिखते हो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, आप ऑडियंस के सामने किस तरीके से अपेयर होते हो, आपका लुक कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, विजुअल के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। सो अपने आप को अच्छे से तैयार करें। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब भी आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होता है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक एम्प्लॉय है, जब भी आपका प्रेजेंटेशन होता है ना, उससे पहले अपने आप को तैयार करें अच्छे से, अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करें, अच्छे से तैयार होके जाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करोगे। अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे ड्रेसिंग सेंस होता है आपका, तो खुद पे कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्ड होता है। मैं अपनी ही स्टोरी आपके साथ में अगर शेयर करूं, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं एक ओनली ऐसा पर्सन था जो मेरे कॉलेज में हमेशा वेल ड्रेसअप होकर आता था और फॉर्मल पहनकर आता था, और बहुत सारे लोग जो कैजुअल पहन के आते थे, इनफॉर्मल ड्रेस करके आते थे, अपने हिसाब से आते थे। लेकिन मेरे को लोग पूछते थे कि आप ये ड्रेसअप क्यों करते हो, आप केवल फॉर्मल ड्रेस में ही क्यों आते हो, लेकिन मैंने कभी लोगों को बताया नहीं। लेकिन आज बताना चाहूँगा, मैं इसीलिए ड्रेसअप करता था अच्छा, इसीलिए मैं फॉर्मल ड्रेस पहनता था, बिकॉज मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता था अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता था। उस टाइम पे जब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी ना, इंग्लिश की समझ नहीं थी मुझे, उस टाइम पे जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करता था ना, उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर आता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता था। और उसकी बदौलत ही मैं इनिशियल स्टेज पर ही लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की। चाहे वो प्रेजेंटेशन कंटेंट के हिसाब से अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपना कॉन्फिडेंस से वो डिलीवर किया ना, सारे लोगों ने तालियां बजाई। और ये पावर है कॉन्फिडेंस की, ये पावर है जब आप अपना अच्छा ड्रेसिंग सेंस बनाते हो। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से ड्रेसअप होकर जाए। जब भी आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज होते हैं। लोगों ने काफ़ी सारी धारणाएं बना रखी होती है कि अगर हमको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो हमें इंग्लिश में मास्टरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपके कॉन्फिडेंस का कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो बड़े ट्रेनर, बड़े लीडर्स जो होते हैं या हाई पोजिशनल पर्सन होते हैं, वो केवल पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे से लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए भी है। आपको भी पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। इसीलिए इस मेंटल ब्लॉकेज को, जो इस धारणा को आपने मान रखा ना, इसको आप पूरा कीजिए, इसको हटाएं। सबसे पहले इसको दूर कीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ हैवी वर्ड्स एंड कोट्स।
मतलब हम बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ कर देते हैं कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं कर पाती, आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाती है। सो यही चीज़ है कि आपको जितना हो सके सिंपल रखना है अपना प्रेजेंटेशन, अपने आप को सिंपल रखना है, हैवी वर्ड का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा कोर्स का यूज़ नहीं करना है, इससे ऑडियंस को कनेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप नॉर्मल वर्ड यूज़ कीजिए, आप नॉर्मल सिंप्लीकेशन करके आप लोगों को समझाइए, ऑडियंस के सामने डिलीवर कीजिए, तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपकी ऑडियंस आपको समझ पाएगी। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी इस चीज़ को कहते हैं, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को भी, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वो चीज़ ही डिलीवर करें ऑडियंस के सामने, उसको साधारण भाषा में समझाए, साधारण वर्ड में समझाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, ज़्यादा हैवी वर्ड का यूज़ ना करें। और इस तरीके से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप भी पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं एक अच्छे। सो दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत की जो आप सभी को आती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, वो है स्टेज फियर की। स्टेज फियर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। आप स्टेज फियर को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो आप काम कर सकते हैं वो है अपना कॉन्फिडेंस। इसके लिए गोल्डन स्टेटमेंट है, फेक इट टिल यू मेक इट, कि जब तक आप अपने ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए फेक इट टिल यू मेक इट ये फिलोसफी काम करती है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा नॉलेज, जब भी आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी के सामने, आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो आपको काम करना होता है वो आपके नॉलेज पे, आपके कंटेंट के ऊपर। आपको नॉलेज को अच्छा बनाना है, आपको बार बार रिहर्सल करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल करोगे, उस चीज़ को बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसको परफेक्ट बना पाओगे और अपने आप ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप ही आप पब्लिक स्पीकिंग में उस चीज़ को डिलीवर कर पाएंगे। आप सोचिए कि जिस दिन भी आपको कुछ चीज़ अच्छे से पता होती है, भले ही आपके सामने 1000 लोग हो, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे से बता पाते हो बिकॉज आपको उस चीज़ का नॉलेज है आपके सामने। सो ये ध्यान रखें। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। आप क्या कर सकते हो, मिरर के सामने अपने आप से बात करें। कुछ भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या कुछ भी बात कर सकते हैं किसी टॉपिक पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को चूज करके आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से आई कांटेक्ट मिलाइए। आप जब आप अपने आप से आई कांटेक्ट मिलाओगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। सो हफ्ते भर इस चीज को आप ट्राई करके देखिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। इसके अलावा आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और जहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठे हो, आपका नंबर आने वाला है, तो आप क्या है उसको रिमाइंड कीजिए अपने माइंड के अंदर। उसको जो भी चीज़ आप डिलीवर करने वाले हो, आप सोचिए जिस चीज़ पे आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, उस चीज़ को आप रिमाइंड कीजिए कि अगर ये चीज़ मैं बोलूँगा उस टाइम पे लोग क्लैपिंग मारेंगे। ये सारी चीज़ें कीजिए आप और उस सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में। जब आप प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है लोगों का, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। आप क्या करते हो, उल्टा सोचने लगते हो, मतलब नेगेटिव सोचने लगते हो। आप क्या करते हो, जब भी स्टेज पे जाते हो, स्टेज पे जाने से पहले आप क्या सोचते हो, अरे यार ऑडियंस क्या कहेगी, मैं तो कुछ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाता, क्या होगा, क्या चीज़ होगी। ये सारा डर आपको सताता रहता है। उस वजह से क्या होता है, जैसे आप स्टेज पर जाते हैं आपका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप जो है, क्योंकि उस चीज़ के प्रति आप इतना नेगेटिविटी भर देते हो ना अपना माइंड में कि वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसमें सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती है और आप स्टक हो जाते हैं उसी जगह पे और फिर आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, पहला प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको सुनना है तालियों का शोर, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ताबड़तोड़। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना ही आप पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर पाओगे और यही फिलॉसफी है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। सो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की है। सो जब भी कॉलेज में ऐसा प्रेजेंटेशन होता था, मैं पहले उसकी प्रिपरेशन करता था अच्छे से, उसको मेरे अपने कॉन्फिडेंस से उसको डिलीवर भी करता था, लोग क्लैपिंग भी मारते थे। इसीलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें और अपना माइंडसेट को बदले कि लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें ये बाद की बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गोल सेट कीजिए कि किस तरीके से आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, किस चीज़ के अंदर आपको मास्टरी करनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इसीलिए अगर आपको एक गुड पब्लिक स्पीकर बनना है तो अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, क्योंकि अगर लाइफ में होना चाहते हो सेट तो बदलना पड़ेगा माइंडसेट मेरे भाई। इसीलिए माइंडसेट को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। अपना माइंडसेट बदलो, कुछ इनिशिएटिव लो लाइफ में, तभी आगे बढ़ पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है आज की डेट में। सो आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। आपको वीडियो इन्फ्लुएंसर के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है, वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के जो प्रोफेशन को है उसको एज ए करियर चूज कर सकते हो, उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप और भी जानना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इन डिटेल, तो आप हमारे साथ में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग का, जिसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आप अपने स्टेज फियर को कैसे कम कर सकते हैं, आप किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो खोल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे कोर्स में डिटेल में जानकारी दी गई है। और ये कोर्स कुछ एक्सपर्ट ने बनाया है जो पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जिन एक्सपर्ट को सेलेक्ट किया है ना, उन्होंने मिलकर इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। एक्सपर्ट ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है इस कोर्स के बारे में। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अभी इस बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करें और आपसे बात करेगी हमारी टीम। आपकी अच्छे से कंसल्टिंग करेगी, आपको बताएगी कि किस तरीके से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको हमारे कंसल्टेंट के द्वारा पता लगेगी। तो अभी फ़ोन उठाइए और इस दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करें। सो बार बार हमारे वीडियोस को आकर देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिसको भी इस स्किल को डेवलप करना है, पब्लिक स्पीकिंग को मजबूत करना है, उनके साथ में शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।